अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। कब्रिस्तान में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस को सूचित कर बुलाया। पुलिस ने पहचान के प्रयासों के साथ मर्चरी में रखवाया शव को। तलाशी के दौरान पॉकेट से निकला 100 रुपये का नोट, बीड़ी का बंडल और माचिस। देहली गेट थाना क्षेत्र के शाह जमाल कब्रिस्तान की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से फैली क्षेत्र में सनसनी। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पुलिस को बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू खान है। राजू, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे जब हम यहाँ से निकल रहे थे सर, तो यहाँ हमने देखा था कि लाश पड़ी थी। एक बड़े बूढ़े थे बुजुर्ग, वो गिरे पड़े थे। जब पुलिस को सूचना दी किसी ने, तब पुलिस आई है यहाँ पे। तब उन्होंने देखा। क्या पहचान हो पाई है कौन है वो? नहीं, कोई पहचान नहीं हो पाई है। कोई चोट के निशान थे उनके? कोई चोट के निशान नहीं थे ऐसे वैसे। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र होगी करीबन उनकी 70-80 साल की करीबन। अब ये तो पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। कपड़े थे बदन पे? कपड़े पजामा उतरा हुआ था, हाँ वो पहने हुए थे। बॉडी कंडीशन कैसी थी? बॉडी की कंडीशन तो सही थी, वैसे नॉर्मल थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं थी इसमें। कितने टाइम की बात है ये? ये अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले देखा था। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र होगी करीबन 70, 75, 80 तक की मान लो जी। ठीक। ये कौन सी जगह की? ये खैर रोड शाहजमाल है, हमारे कब्रिस्तान के अंदर है? अंदर, हाँ, दरगाह पे यहाँ पे। तो अब बॉडी कहाँ गई? बॉडी गई है अभी तो चील घर पे भेज दी गई है। 3 दिन का समय दिया गया, अगर 3 दिन तक कोई नहीं आता है तो फिर उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। पहचान कराने की कोशिश करी थी पुलिस ने? पहचान कराने की कोशिश करी है, सबसे पूछताछी करने के बाद में, जब 2 घंटे यहाँ पे रोकने के बाद में, तब बुलाई है एम्बुलेंस, तब एम्बुलेंस में भेजा गया है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मानपाल सिंह। पिताजी का? पूरन सिंह। कहाँ रहते हो? कासगंज जिला शेखपुर कमालपुर। क्या हुआ आपकी माता जी को? क्या है? पहले से पैर में दर्द था उसमें, तो वो इलाज के लिए गए थे जेडी हॉस्पिटल में। एक किसी गांव का बंदा था, उसने भेजा था। वहाँ मना कर दिया, कब 2 दिन बाद आना। वहाँ से आ रहे थे रिटर्न, तो वहाँ है हुआ उनका एक्सीडेंट। वहीं भर्ती फिर कर दिया दोबारा, तो वहाँ भर्ती किया, फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने कुछ पैर में गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, लापरवाही करी। जानकारी मिली कि ऑपरेशन के दौरान में लापरवाही हुई है? कई जगह दिखाया, अलीगढ़ में हॉस्पिटल में कई जगह दिखाया, फिर दिल्ली ले गए। दिल्ली से फिर यहाँ लाए अलीगढ़ हॉस्पिटल में दोबारा, सबने मना कर दिया। आप मेडिकल में लाए, दिल्ली ले गए, उन्होंने क्या बताया? क्या उन्होंने बोला कि पैर यहाँ से कटेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। प्रॉब्लम क्या बताई उन्होंने बताया कि इसमें नस ब्लॉक हो गई और पता नहीं है ऑपरेशन के द्वारा भी खराब हो सकता है। इस मामले को लेकर के आज यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, क्या है पूरा मामला? देखिए, गंगा देवी नाम की एक मरीज है, यहीं जेएनएमसी में एडमिट है और उपचार के दौरान उनका पैर काट दिया गया है। प्रकरण पूरा ये है कि थाना गवाना क्षेत्र के अंदर एक हॉस्पिटल आता है, नामचीन हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में किसी परिचित ने इनको ये बताया कि आप वहां अपने मरीज को लेकर के जाइए और आयुष्मान के कार्ड के तहत आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा। ये वहां गए, किन्हीं कारणों से इनको इलाज नहीं मिल सका। ये वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो राहगीर थे, उन्होंने तत्काल से उसी अस्पताल में जहां से ये वापस आ रहे थे, वहीं इनको भेज दिया गया। उस अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चला। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इनसे 30,000 रुपए की वसूली की गई। वसूली इसलिए कि एक गरीब परिवार जो अपना घर और खेत को गिरवी रखने के बाद अगर इलाज कराने आ रहा है और इस शहर के नामचीन प्राइवेट अस्पताल अगर 30,000 रुपए उनसे ले रहे हैं, तो ये वसूली ही कहलाई जाएगी। मेरा मानना यह है कि जैसे पिछले 6 महीने में सीएमओ साहब के यहाँ पर तमाम शिकायतें गई, उन्हीं में से एक शिकायत ये भी है कि साहब ये गरीब लोग, गंगा देवी नाम से पता ना ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो अपना घर गिरवी रख के, अपना परिवार गिरवी रख के, अपना जेवर बेच करके रुपए लाते हैं और उनको इलाज के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इनके पैर कटने की असल वजह वही प्राइवेट अस्पताल है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, नसों में ब्लॉकेज नहीं हो पाती, तो आज उनका पैर बच जाता। लेकिन एक गरीब औरत का पैर कट गया, इसको लेकर के सीएमओ साहब को सोचना चाहिए और अस्पताल के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराएं। अगर 24 घंटे बाद मुकदमा पंजीकृत नहीं कराते हैं, इस परिवार को लेकर के सीएमओ साहब के कार्यालय पर धरने पर बैठा जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय के माध्यम से 56(3) में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। किसी भी इंसान के खिलाफ किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होने देंगे। अगर कोई गरीब आदमी अपने घर परिवार को बेच करके इलाज करा रहा है तो उसको उचित इलाज दिया जाना चाहिए। अगर उचित इलाज नहीं दिया जाएगा
तो ये इन स्वास्थ्य माफियाओं की मनमानी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये ना समझे अस्पताल माफिया कि ये बेचारे गरीब खड़े हुए हैं, ये अकेले हैं दब जाएंगे। इनके साथ मैं खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा हूं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूं। आखिर तक इनके साथ लड़ूंगा। परिवार से आपकी बात हुई, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आपके कौन है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने संपर्क किया और ये हरदोगंज थाने के अंतर्गत कोई गांव आता है, वहां के ये लोग रहने वाले हैं और जो पीड़ित हैं वो कासगंज की रहने वाली है। उसी माध्यम से उन्होंने मुझे बुलाया और इनके बुलाने के बाद मैंने मीडिया को फोन करके यहाँ बुलाया कि साहब इस तरीके का प्रकरण है, कम से कम इसको देखा जाए। एक गरीब आदमी अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लेकिन वहाँ क्षति हो जाती है तो अपना घर और खेत गिरवी रख करके इलाज कराने आ रहे हैं, तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर अगर इस तरीके से लूट खसूट गरीबों के साथ करेंगे तो इनकी आहें इन डॉक्टरों के परिवारों को बर्बाद कर देंगी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसानियत को तार तार होते हुए हम लोग नहीं देख सकते, इन डॉक्टरों का इलाज हम इनके साथ मिलकर करेंगे और गंभीर तरीके से करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल में अभी इनका इलाज चल रहा है और किस हॉस्पिटल का? अभी तो ये गंगा देवी जी जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, लेकिन जो पुराना अस्पताल है वो मैं आधिकारिक तौर पर एक प्रार्थना पत्र दूंगा, उसमें मेंशन करूंगा, मैं नाम ले लेना चाहूंगा।